प्रयाग स्टडी ग्रुप। आज हम लोग अलजेब्रा की पार्ट 2, मैंने आपको पार्ट 1 कंप्लीट कराया था। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जहां आपको अलजेब्रा की बिल्कुल रामबाण ट्रिक मिलने वाली है, एक के बाद एक, है ना। रैपिड फायर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। जैसे पहले मैंने आपको यहाँ अब टाइप वाइज चल रहा है, पहले मैंने आपको 2 टाइप बता दिए। आगे के टाइप में आप लोगों को आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहां हम टाइप 3 की बात करेंगे कि भाई टाइप 3 को हम कैसे उड़ाने वाले हैं। ठीक है, एक के बाद एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता। अभी भी बोल रहा हूँ, आपको निरंतर प्रयास करने होंगे, निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जिन लोगों के मन में एक चीज बैठ गई कि भाई गणित तो हमसे बनने वाली नहीं है, एक बार आप प्रयाग स्टडी ग्रुप पे आए हो और गणित देख के जाइएगा। कभी अगर आपसे ना बने तो बोलिएगा कि आपने ये इस अलजेब्रा टॉपिक पढ़ा और अलजेब्रा का आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने तो आप बताइएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने उठाकर यहीं पे क्लियर करवाता हूं। तो देखिएगा टाइप 3 का क्वेश्चन, जब टाइप 3 में आपको जब भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाते हो तो उनके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। लेकिन आप प्रयाग स्टडी ग्रुप पे आए हो तो आपको बिल्कुल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन उड़ाने वाला हूं, एक के बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि भाई यदि a बराबर 95, b बराबर 96 और c बराबर 97 दिया है, ये दिया है आपको। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं। जो अभी फॉर्मूला आप लोग बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको करना है तो आप ऐसे ही करोगे। अब यहां से आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछा गया है आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना भाई। अगर आपने अगर पीसीआई, आप जो प्रयाग कोचिंग आपका ग्रुप है, इससे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूले से कैसे बनेगा एक बार हम लोग बना लेते हैं। जब हम फॉर्मूले से बनाएंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 ए माइनस बी। तो देखिएगा ए माइनस बी 95 में से, सॉरी ए माइनस बी 95 से 96 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 96 माइनस 97 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या लिखा है सी माइनस ए। अब 97 में से अगर आप 95 माइनस करते हो तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहां देखिएगा 1/2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। ये देखिए 4 5 6/2 यानी कि कितना 3। तो यहां आपका आंसर कितना आ रहा है 3। लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना है ना। ये आप मान के चलिएगा, फिर आपका जो सिलेक्शन होगा वो अगले जन्म में ही होगा। लेकिन अगर ट्रिक लगाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा। ये तो हुआ आपका बेसिक तरीका। अब मैं यहां बता रहा हूं कि आप कैसे निकालिएगा। यहां अगर आपको रिजल्ट चाहिए, कुछ नहीं करना है, 3 इंटू, लेकिन देखिए डिफरेंस समान होना चाहिए। 95 96 के बीच डिफरेंस 1 है, 96 97 के बीच डिफरेंस 1 है। तो 3 इंटू जो भी बीच का डिफरेंस है उसका स्क्वायर। यहां लिखा 3 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है, मैंने 1 का स्क्वायर किया, 3 इंटू 1 यानी कि 3। और ये आपका आंसर 10 सेकंड में इसका आंसर आप लोगों के सामने। एक हुआ फॉर्मूला बेस पर और एक मैंने आपको लोगों के सामने ट्रिक बताई है, जहां पर ट्रिक बहुत ही आसान है। ठीक है, तो समझ में आया। यदि आपसे ए बी सी की वैल्यू दी गई है और ये आपसे पूछा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो भी कि एडवांस मैथ्स में आता है, यहां मैंने आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना बताया, एक फॉर्मूला बेस पे और एक ट्रिक बेस पे। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन यहां लगाते हैं वापस। अगर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, क्या पूछ लिया गया भाई, आपसे पूछ लिया जाता है कि ए बी सी की वैल्यू, है ना। अब जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, अब जरूरत नहीं है, मैं आपको कर देता हूं ना, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। टाइप 3 चल रहा है, 2 टाइप मैंने कल बताया, आज टाइप 3 चल रहा है। समझिएगा यहां लिखा 195 196 और यहां 197। पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बताइएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई आप तो बोलोगे सर ने हमें ट्रिक बता दी, अब जरूरत नहीं है। 3 इंटू डिफरेंस कितना है, समान है, कितना 1, तो मैंने लिख दिया ए डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहां भी आंसर कितना आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर। यहां पे भी आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल गया आप लोगों का 3 निकल गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आपको समस्याएं नहीं आएगी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएगा आप उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जहां आप लोगों को बता रहा हूं, यहां मैंने लिखा 196 198
और यहां लिखा 200, क्या लिख दिया 200, ठीक है। तो a बराबर 196, b बराबर 198 और c बराबर 200। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए गर्मी चाहिए, गर्मी चाहिए, है ना। कैसे गर्मी चाहिए भैया, सूरज जब तक गर्म नहीं होता है वो हमें रोशनी नहीं देता, ठीक है। और जो चंद्रमा होता है वो दूसरे की रोशनी से आता है, लेकिन वो भी कब होता है, अंधेरे में आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी गर्मी जरूरी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ डिफरेंस तो समान है लेकिन डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कैसा फॉर्मूला, अगर मुझे रिजल्ट निकालना है 3 इंटू जो भी अंतर है उसका स्क्वायर, कितना अंतर है 2, तो मैंने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ये आप लोगों का आंसर हुआ है, ठीक है। समझ में आया कि यहां हम कैसे आंसर निकाल रहे हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 4 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, है ना। जो भी चीजें समझ में बिल्कुल आराम से एक एक चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला के बाद जो हमारी रामबाण ट्रिक थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसी टाइप का, कुछ सेम ही रहेगा और यही चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। यहां आपको दे दिया जाए 94, ठीक है। यहां दे दिया आपको 97 और यहां कितना दे दिया आपको 100, है ना। पसीना निकालना पड़ेगा बेटा तभी सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहां देखिए रिजल्ट बराबर क्या आना है पता है, क्या डिफरेंस समान है, बिल्कुल। कितना डिफरेंस आ रहा है, +3 आ रहा है। 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, 3 इंटू डिफरेंस कितना 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 तिया 27। ये आपका, ये किसका निकला, ये इसका आंसर निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो आपको फिर क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। और फॉर्मूला याद रख लेंगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। फॉर्मूला क्या था वो भी देखिएगा, 1/2 हाफ ब्रैकेट्स के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं ना। तो ये आपका टाइप 3 है। आपके लिए टाइप 4 लेकर आया क्योंकि अभी तो डिफरेंस समान था, अब कुछ नई नई चीजें भी आपको मिल जाती है। तो टाइप 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपने बिल्कुल बाकायदा इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब मैं बात करूंगा टाइप 4 की, है ना। आप लोगों के लिए टाइप 4 लेके आए ताकि आप क्वेश्चन आसानी से बन सके। देखिएगा इस टाइप 4 के क्वेश्चन को, जहां आपको a बराबर b दिया जाए, a बराबर b यानी कि 96 दिया है और c बराबर दिया आपको 97, ये आपको दिया गया है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वही करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला याद है, एक बार बेसिक तो बनता है ना, बेसिक करना बनता ताकि आपको भी लगे सही सर बेसिक भी बताते हैं, बेसिक को कितना टाइम लगता है। तो भाई बेसिक में लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हम लोगों ने, 1/2, ठीक है। अब देखिएगा a माइनस बी, तो भाई a की वैल्यू भी 96 है, b की वैल्यू भी 96 है, यानी क्या हो गया 0 का स्क्वायर हुआ। कितने का स्क्वायर हुआ 0 का स्क्वायर प्लस भाई b कितना है 96 और c कितना है 9, ये 96 है ये 97 है, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 का होल स्क्वायर प्लस भाई c की वैल्यू कितनी है 97, a की वैल्यू है 96 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 97 है और ये 96 है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां देखिएगा 1/2, 0 का 0, 1 का 1 और यहां भी 1 का 1, यानी कि 2/2 आंसर हुआ आपका ए, आंसर हुआ आपका ए। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला बेस है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ट्रिक चाहिए, हमें क्या चाहिए ट्रिक, सिंपल सा बेटा, सिंपल सा दोनों के डिफरेंस का। इसके अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। डिफरेंस कितना आया 1 और यहां मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा, ये 1 और ये आपका आंसर। बिल्कुल 10 सेकंड लगेंगे आपको आंसर, पसीना निकालना पड़ेगा बस। क्या निकालना पड़ेगा आपको, पसीना ना, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन है। तो समझ में आई चीजें। अगर दो की वैल्यू समान है, a बराबर b बराबर 96 और c बराबर दिया आपको 97, तो हम इस फॉर्मूले से, हमारी इस रामबाण ट्रिक से इसका हम इलाज कर लेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आई चीजें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसे हमें उसको
उड़ाना है, बिल्कुल क्वेश्चन उड़ाते चलना है, एक के बाद एक रैपिड फायर आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और यहाँ आपको उड़ाते जाना है क्वेश्चन, है ना, तब भी समझ में आएगा, तभी आप एग्जाम के लायक, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमसे पढ़ रहा है वो पहले बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर करके आए और लगे कि जो हमने पढ़ा था वही आया। a बराबर b बराबर 196 आपको दिया गया है और यहाँ है c बराबर 197, c बराबर 1 है। अब फॉर्मूला नहीं लगाना है, अब ट्रिक से चलना है, हमें किससे चलना है, हमारे जो हमारी ट्रिक है ना, कौन सी ट्रिक है हमारी, रामबाण ट्रिक है, इसका हमें यूज करना है। अब जब हम इसको यूज करेंगे तो देखिएगा a बराबर b बराबर 196 और 97, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये रिजल्ट माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 और ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर, बिल्कुल आंसर। यहां देखिए 5 सेकंड लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन आपको जो सिखाया गया है ना हमने रामबाण, वो उसको नहीं भूलना है। अगर उसको हम भूल गए तो आंसर के कैसे लाएंगे आंसर। ये दिया 197 और ये दिया आपका 199, ठीक है। अब क्या होगा, वही हमारी ट्रिक, क्या है भैया ट्रिक का एक ही है कि जो भी डिफरेंस है उसका क्या कर दे, हम स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, हम स्क्वायर कर दें। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। ये आपका सामने आप लोगों से मुझे लगता है कि आंसर आप लोग मिलके दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग, हाँ 10 सेकंड का टाइमर लगा के आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। या आपको वैल्यू दी गई है, इफ a बराबर आ जाएगा 87, b दिया आपको 90 और c दिया आपको 87। वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 10 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 10 सेकंड में आंसर। हाँ आंसर आया, बिल्कुल आप लोगों का बस इंतजार है ना, कब आप लोग उसका आंसर निकालते हो। 10 सेकंड, 10 सेकंड, हाँ आया। हाँ आप लोगों का मुझे पता है, बहुत सारे जो लोग वीडियो देख रहे होंगे आंसर उनका आ गया होगा, क्योंकि हमें करना क्या है, जब हमें रिजल्ट निकालना है तो डिफरेंस का, अभी डिफरेंस तो सामने वाला 2 वैल्यू है, तो भैया ये 2 वैल्यू समान ही तो है, ये 2 वैल्यू बराबर ही तो है। ए और सी की वैल्यू 87 है तो समान ही है, दोनों का डिफरेंस देखिएगा 90 और 87 का डिफरेंस कितना है, 3, और 3 का स्क्वायर कितना कर दोगे, 9। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर, ठीक है। अगला हम टाइप है ना, आज 2 टाइप, टाइप 3 टाइप 4 हुआ, अगला टाइप आप लोगों को पढ़ा हूं टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 आप लोग फिर उड़ा देंगे, फिर क्वेश्चन हम उड़ाएंगे ना, एक के बाद एक क्वेश्चन आप लोग उड़ाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ में वैल्यू दी जाती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हाफ में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई ये चीजें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टाइप 5 करना है, वरना तो हमारे पास रामबाण हमारी ट्रिक है, हम उस ट्रिक से उस क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। तो देखिएगा वो क्वेश्चन है कैसा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वैल्यू दी गई है आपको a बराबर 96, b 97, b बराबर क्या दिया आपको 97 और d बराबर दिया गया आपको 99, 98, 96, 97 और 98। डिफरेंस समान होना, डिफरेंस कैसा होना, इसमें समान होना, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले बेस पे चलते हैं, पहले हम बेसिक फॉर्मूले की बात करें। ये आपको दिया गया है और पूछ क्या लिया एग्जामिनर ने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। तो पहले बेसिक से पहले हम शुरू करते हैं, हाफ में करेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ना है 96, 97 प्लस 98, ठीक है। यहाँ पे हम इनको करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी यानी -1 का होल स्क्वायर, b माइनस सी, तो यहाँ कितना -1 का होल स्क्वायर, c माइनस ए 98 से 96 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। 1/2 यहां मैं सबको 8 कर दूंगा, 8 और 7 हो जाएंगे 15, 15 और 6 21, बचा कितना यहाँ पे 2, 9, 9 18, 9 27 और 2 29, इंटू यहाँ देखिएगा इंटू लगा हुआ है, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 4, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, भाई कैंसिल कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। तो 873, इसका क्या बना आंसर 873। लेकिन ये क्या है,
ये क्या है, ये है हमारा रामबाण ट्रिक। अब हम रामबाण ट्रिक से करेंगे, समझिएगा करना क्या है। अगर आपको रिजल्ट निकालना है 9 इंटू, पहले क्या लिखेंगे 9, 9 के बाद इंटू, इंटू क्या लिखेंगे, जो मध्य का अंतर है ना, जो अंतर है उसका स्क्वायर। भैया यहाँ पे अंतर एक एक ही आ रहा है, इंटू लिख देंगे मध्य संख्या, क्या लिख देंगे, मध्य संख्या। 9 इंटू अंतर कितना, एक, एक का स्क्वायर एक, और मध्य वाली संख्या भैया 96, 97, 98 में मध्य संख्या कौन सी है, 97, ठीक है। 9 सते 63, बचा कितना 6, नमा नमा 81 और 6 हो जाएगा 87, ले लीजिएगा आपका आंसर 873। ये आपका आंसर कौन सी ट्रिक से, हमारी रामबाण ट्रिक से। तो समझ में आया क्वेश्चन, ये पहली ट्रिक हमारी, ठीक है। ये टाइप 5वां चल रहा है और क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये क्वेश्चन का बेस था, इस प्रकार से हमने किया, समय लगा समथिंग हमारे 1 मिनट, और यहाँ 10 सेकंड में आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ट्रिक से ना, अब हम फॉर्मूले से नहीं चलेंगे, अब हमारी ट्रिक से ही आंसर आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें दिया है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 196, 197, 198, कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई हमारा रिजल्ट हो जाएगा 9 इंटू, भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना 1, 1 का स्क्वायर, मध्य की संख्या 197, 9 गुणा एक का एक 197, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, बचा कितना 6, नमा नमा 81 और 6 87, बचा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते जा रहा हूं, कैलकुलेशन तक एक एक चीज समझा रहा हूं ना। उम्मीद है आंसर आपके बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है a बराबर 25, b बराबर 27 और यहां दिया है c बराबर 29। 25, 27, 29, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ac। या तो आप बेसिक फॉर्मूले से करें वरना आप ट्रिक से निकालें। तो देखिएगा जो आपका रिजल्ट है, जो हमारी रामबाण ट्रिक है, उसके लिए रिजल्ट क्या रहेगा, 9 इंटू इनके बीच का डिफरेंस, कितना है डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर इंटू मध्य की संख्या 25, 27, 29 है, मध्य की संख्या कौन सी है 27 है, राइट। तो यहां कर लिया 9 गुणा 4 गुणा 27, देखिएगा 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, 4 दूना 8 और 2 10, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 972, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। समझ में आई चीजें, आपको क्या करना है, 9 तो लिखना ही है, बीच में क्या लिखना है, जो भी डिफरेंस होता है इसका स्क्वायर, बीच में क्या करना है, मध्य संख्या लिख देनी है, जो मध्य संख्या, जो नंबर में मध्य संख्या आती है वो हमको लिख देनी है, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहां आपको वैल्यू दी जाती है a बराबर 16, सॉरी a बराबर दिया आपको 20, b बराबर दिया 24, c बराबर दिया 16। अब बताइएगा क्या होगा रिजल्ट, 9 इंटू, भैया डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 4 4, देखिएगा 16 और 20 का डिफरेंस 4, 20 और 24 का 4, 4 का स्क्वायर, मध्य संख्या कौन सी है, मध्य संख्या कौन सी आपकी 20, 9 गुणा 4 चुकू 16 गुणा 20, भैया देखिएगा 16 दूना 32, 320, 9 दूना 18, बचा कितना 1, 9 तिया 27 और 1 28, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये देखिएगा इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। तो ये हमारा टाइप जो 5 है वो ऑल क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरफ हम लोग चलते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या है ना, यह टाइप 5 हमारा क्लियर किया। अब टाइप 6 की तरफ बढ़ते, जो कि आपको ना 2 टाइप कल बताए थे, आज का लास्ट टाइप का जो हम क्वेश्चन है बिल्कुल उड़ा देंगे, आप समझ जाएगा। ये लिखा मेरा पहला क्वेश्चन, पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में, और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ, ठीक है। तो समझेगा p बराबर 99, ये वैल्यू दी गई है, पूछ लिया आपसे p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, इसकी वैल्यू पूछ ली है, इसकी वैल्यू पूछी, वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आपको ऑप्शन भी मैंने दे दिया कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। आपका ऑप्शन ये आपके सामने, ठीक है, ये नन ऑफ दिस। अब निकालिएगा। तो भैया इसके लिए तो बेसिक पहले फंडे समझ लें और उसके बाद फिर हमारी रामबाण ट्रिक लगा दें। तो देखिएगा मैं पहले आपको समझा देता हूं बिल्कुल सरल शब्दों में कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहां मैंने a मान लिया किसको, यहां मैंने a मान लिया p को, किसको मान लिया p को, ठीक है। और p प्लस 1 का होल क्यू बराबर क्या हुआ, तो समझिएगा p का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3p
p प्लस 1। ठीक है, समझा रहा हूं कि हमने ट्रिक कैसे कंप्लीट की, ट्रिक बनी कैसे। ठीक है, या तो आपसे वैल्यू पुट करें, ठीक है, p की यहाँ वैल्यू पुट करें और बेसिक करते जाएं, वरना यहाँ देखिएगा हमने ट्रिक बनाई कैसे। ठीक है, तो यहाँ इसको तो छोड़िएगा और इसको समझिएगा। ये लिखा आपका पी क्यू प्लस 1 प्लस, भाई मल्टीप्लाई कर दें 3p² प्लस 3p, तो देखिएगा पी क्यू प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1। ठीक है, यहां हमें ये चीजें दी गई हैं। क्या अगर मैं p का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो क्या हो जाएगा, p का क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p। कुछ चीजें समझ में आई? देखिएगा ये इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1 में उठा के इधर ले आऊं, यानी p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। तो ये हमारी ट्रिक बनी, ये हमारी ट्रिक बनी और ये देखिएगा आप लोगों के सामने आंसर हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। इधर ऑप्शन थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझा सकूं। कुछ नहीं करना, ये आपकी बन गई बेटा, ट्रिक बन गई। p की जगह देखिए p की वैल्यू कितनी है 99, क्या कर दिया मैंने यहां कर दिया प्लस 1 कर दिया, ऑल क्यू कर दिया, क्योंकि 1 नहीं था इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा माइनस। देखो 1 इधर लाएंगे तो -1। तो समझिएगा बड़ा आसानी से क्वेश्चन को, कैसे कि भाई यहां मल्टीप्लाई किया था तो ये चीज, ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो यहां फॉर्मूले से बना, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी तो मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो जो प्लस 1 था, जब आप किसी दूसरी साइड लेकर आते हो तो प्लस वाला किस में चेंज हो जाता है, माइनस में आ जाता है। तो भाई 99 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 1, सो क्यूब, होल क्यूब है। तो भाई जब इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, से 10 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा, राइट। -1 करना है, क्या करना है -1 करना है। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 करना है तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और एक ये 9 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ 9,99,999, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ गया उस प्रकार से कैसा हमारा आंसर निकला। ठीक है, ट्रिक समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन यही रहेगा, छोटी सी एक नॉर्मल सी चीज आपको मिलने वाली है, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, और आपको फाइंड करना है, ये घनमूल लगा है, मैंने क्या लगाया, घनमूल p का क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1। अरे यहां तो 1 पहले से ही है, यहां 1 क्या है, पहले से लगाने की जरूरत हमको नहीं है। तो मैं यह क्या करूंगा, होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा भाई p प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्या लिखा, पहले से लिखा है तो मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर नहीं होता तो मुझे करने की जरूरत रहती। तो यहां देखो ये घनमूल से घन कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू है 99 प्लस 1 और ये आपका आंसर आ गया 100। ये आपका क्या आंसर आ गया 100, क्योंकि ये क्यूब था इससे घनमूल कैंसिल हुआ और आंसर कितना आ गया आप लोगों के सामने 100 आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते आइएगा।